जय माता दी सभी को। दोस्तों आज बात करेंगे हम अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया जो है वो कल यानी 30 तारीख को अक्षय तृतीया है और 30 अप्रैल यानी लग तो वैसे आज से ही जाएगी पर कल मनाएगी क्योंकि सूर्योदय की तिथि मानते हैं। तो 30 अप्रैल को इस अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करेंगे, सभी मनाएंगे। अक्षय तृतीया एक्चुअली क्यों मनाते हैं, जबकि तृतीया तो महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णमासी के बाद भी आती है और अमावस्या के बाद आती है, लेकिन ये इसका अक्षय तृतीया नाम क्यों रखा गया है? अक्षय तृतीया पहले बता दूं आती कब है। ये अक्षय तृतीया आती है बैसाख के महीने में। शुक्ल पक्ष की तृतीया बैसाख के महीने में जो आती है उस दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अब इसको मनाया क्यों जाता है एक्चुअली? अक्षय का मतलब होता है, क्षय मतलब नाश, अक्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। तो वो तृतीया, वो तिथि, तृतीया तिथि जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्षय की फल की प्राप्ति होती है। मतलब हम कुछ भी कर्म आज के दिन करते हैं अच्छे, तो उसका हमें बेनिफिट जरूर मिलता है। अक्षय तृतीया को बैसाख के महीने में बनती है, आपको बता दिया मैंने। अब ये मनाई क्यों जाती है, ये और बात कर लेते हैं इस बारे में। क्योंकि अक्षय तृतीया इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बोलते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का, परशुराम भगवान का आज जन्म हुआ था। एक तो ये रीजन है अक्षय तृतीया का। दूसरा रीजन ये है कि जब पांडवों को कौरवों ने देश निकाला दिया था, तब पांडवों बसते बसते फिर रहे थे वहाँ से, और देश के भी उनको कोई पकड़ ना ले, तब उनको एक आयोजन करना था जिसमें उन्हें साधुओं को कुछ खाना पीना खिलाना था सब। लेकिन वो उनके लिए संभव नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल झुकते झुकाते फिर रहे थे, उन्हें खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक पात्र दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था अक्षय पात्र, और उन्होंने कहा था कि ये अक्षय पात्र में जो अनाज है, जो भी तुम बनाओगे वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे लास्ट में तुम खाओगे, यानी जो तुम जब सबसे लास्ट जब भी खा लोगे इस तब इसमें ये खत्म हो जाएगा खाना। तो द्रौपदी को जब वो अक्षय पात्र मिला तो उसने खाना बनाया उसने, और उसने फिर सब साधु को बहुत संगत को खाना खिलाया, और लास्ट में फिर वो खाना खाया, जबकि वो पात्र छोटा सा था लेकिन उसमें वो कभी खत्म नहीं हुआ अनाज। तो एक ये रीज़न है। एक रीज़न ये है कि बोलते हैं कि गंगा जी अवतरित हुई थी धरती पर इस दिन, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये 2-3 रीज़न है अक्षय तृतीया को मनाने का। अब अक्षय तृतीया वाले दिन एक्चुअली हमें करना कीजिए, कहते हैं कि सोना चांदी खरीदना चाहिए उस दिन। सोना इतना महंगा, बताओ कहाँ से खरीदेगा आदमी, है ना? और सोना चांदी क्यों खरीदते हैं इसका भी रीज़न आपको बताऊँ। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया भगवान विष्णु का छठे अवतार परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। तो यानी विष्णु भगवान यानी सोना, बृहस्पति, है ना? और क्योंकि माँ धरती पर आई थी, गंगा माँ धरती पर आई थी, तो चांदी, चंद्रमा, तो यानी बृहस्पति और चंद्रमा का दिन हो गया एक तरह से, हम ऐसे कह सकते हैं इस दिन के लिए। और इसी दिन इसलिए हम कहते हैं कि सोना चांदी खरीदो भाई, बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन इतना महंगा सोना नहीं खरीद पाता आदमी, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन यह है कि आप सोने की जगह आप केसर खरीद सकते हो, चांदी की जगह चावल खरीद सकते हो आप। ये भी उतना ही फल मिलेगा, वो उतने, अगर उसे इस्तेमाल के आप रखोगे। जैसे आपने केसर खरीदा, आप केसर को बड़े इस्तेमाल के पूरे साल रखिए आराम से। और चावल खरीदते हो आप, चावल को जो आप, ये दोनों चीज़, केसर की डब्बी और 400 ग्राम चावल आप लेइए, साबुत चावल, टूटे चावल, वो मंदिर में रखिए। और ये मान लीजिए कि वो सोना चांदी आप खरीद के लाए हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए कि ये मेरा भाव यही है, और उसको हमें यूज़ नहीं करना पूरे साल। तो केसर को भी बड़े संभाल के रखना, चावल मंदिर में रखना दीजिए, और चावलों को चावल के बर्तन में किसी कप सफ़ेद कपड़े बांध के, चावल जो जहाँ पर आप चावल रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इन चावलों को यूज़ नहीं करना हमें। तो ये सोने और चांदी का ऑप्शन हमारे पास ये हो गया कि भाई हम अगर सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि सोना तो लाख के आस-पास पहुँच गया, तो हम ये खरीद सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक उपाय और आप कर सकते हैं, इससे धन संपदा आपकी बहुत बढ़ेगी। आपने करना क्या है, छोटी-सी कुलिया लेनी है, कुलिया, मिट्टी की कुलिया लेनी है, उसके अंदर हमें शहद भरना है, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा शहद भर दीजिए, और उसके बाद फिर सिंदूर उसमें भर दीजिए, जो हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं वो वाला सिंदूर, उस शहद के ऊपर डाल दीजिए, और उस कुलिया के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, और उसे जो आटा गूँधेंगे, थोड़ा-सा आटे से उसे गूँध कर, गूँधे हुए आटे से उसको सील कर दीजिए। और इसको पहले आप मंदिर में रखिए अपने, और प्रार्थना कीजिए कि आप वहाँ पर, जो कॉलोनी मंदिर है वहाँ पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप रख के 2 मिनट भगवान से, विष्णु भगवान जी के आगे रखकर प्रार्थना करके, ये हमारा पात्र है, इसको भी अक्षय पात्रता मानिए आप, और उसको वहाँ से लाके फिर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपकी तिजोरी में पैसे की आवक बढ़ेगी।
देखना उपाय करके, इससे ज़रूर बढ़ेगी आपकी तिजोरी में पैसों की आवक, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये उपाय आप ज़रूर करना। एक बात और मैं आपको बता दूँ, इस दिन आप अपने ना, हम जैसे किसी को दुआ देते हैं, तो वो दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है। जैसे कि अपने बच्चों के लिए हम माँगते हैं या अपनी फ़ैमिली के लिए माँगते हैं, तो आज के दिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने देश के लिए माँगें कुछ। कि हमारा देश में संपन्नता रहे, हमारे देश में शांति रहे, गृह युद्ध ना हो, हैं? और जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं हमारे, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि मोदी जी को बनाए रखे, ईश्वर बनाए रखे, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे और उनकी दिमागी शक्ति अच्छी रखे, ताकि अच्छे डिसीज़न लें और हमारे भारत को उच्च शिखर पर पहुँचाएँ। हमारे सैनिकों के लिए माँगे ताकि वो अब हमारे जो देश के दुश्मनों का नाश करें उनका, और हमें शांति से हमारे देश में रहने दें। तो आप ये भी आप कर सकते हैं, ये माँगना चाहिए आपको आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत बढ़िया दिन होता है, मतलब आज मतलब 30 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये दिन बहुत बढ़िया होता है, इस दिन आप जो भी अच्छी चीज़ माँगे, ईश्वर पूरी करता है वो चीज़ें। और अब तो जो अपने लिए नहीं माँग रहे, आप दूसरों के लिए माँग रहे हैं, अपने देश के लिए माँग रहे हो, सैनिकों के लिए माँग रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए माँग रहे हैं, तो ये तो पूरी होएगी ही होएगी। तो आपसे प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप अपने लिए तो माँगे, लेकिन देश के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे सैनिकों के लिए भी आप दुआएँ माँगे आज के दिन। तो देखिए, जब आप दूसरे का भला करते हैं ना, कहते हैं कर भला तो हो भला। जब आप दूसरे के लिए माँगेंगे तो आपका भला अपने आप नेचुरल हो जाएगा। तो ये अक्षय तृतीया पर ये छोटी-सी एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो इसको आप अप्लाई कीजिए। देखिए, कल का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, इसको अप्लाई कीजिए। और बस मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, काफ़ी कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दिया मैंने। और ये आप करिए, आप अक्षय तृतीया वाले दिन, और इसका लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।